जल्द से जल्द पिता जल्दी हो सके यीशु मसीह। खासकर पिता कलीसिया के जो लोग बीमार है यीशु मसीह उनके लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। आप पर विश्वास रखते हो पिता, उनको पिता किसी भी चीज़ में पिता घटी कमी ना होने दीजिए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह पिता, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह इस सभा में यीशु मसीह कोई ना कोई नए लोग आ सके यीशु मसीह। हर वेडनेसडे को यीशु मसीह कोई ना कोई आए यीशु मसीह जो आपके वचनों के बारे में नहीं जानता है पिता, वो जान सके यीशु मसीह और सीख सके पिता आपके वचनों के विषय में पिता। हम इसकी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। तो प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह लखनऊ के लिए पिता, अलग अलग जगह पर पिता और भी कलीसिया बढ़ने में पिता मदद करना है यीशु मसीह। पूरी हर जगह यीशु मसीह आपकी कलीसिया फैल सके यीशु मसीह, लोग आपके वचनों को पिता ग्रहण कर सके यीशु मसीह। इसमें प्रार्थना करते पिता, तो प्रार्थना करते यीशु मसीह आप संभालना यीशु मसीह, आप मदद करना पिता। हम पिता हमारे जीवन से यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होने पाए यीशु मसीह। हर एक कार्य से पिता जो भी हम करें यीशु मसीह पिता हमारी मर्जी ना चले यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ आप कार्य हो सके यीशु मसीह। आपके राज्य के लिए पिता जो अच्छा हो यीशु मसीह वो हो यीशु मसीह। ऐसी प्रार्थना करते पिता, प्रार्थना करते यीशु मसीह सब पिता मदद करना यीशु मसीह। पवित्र आत्मा की अगुवाई बनाए रखना यीशु मसीह, सामर्थ्य के साथ पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक कार्य हो सके यीशु मसीह। ऐसे प्रार्थना करते पिता, आगे सबों का आपको शरण करते यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दयालु और करुणामय परमेश्वर, तू सच्चा है, तू पवित्र है और
तू महान परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, हम एक आने वाली राजा की रास्ता देख रहे हैं, आने वाली एक राज्य की रास्ता देख रहे हैं जो शांति का होगा, जो दर्द नहीं होगा, जो मृत्यु नहीं होगी, जो रात नहीं होगा, हमेशा शांति, अमन, चैन रहेगा। प्रभु हम उस राज्य की रास्ता देख रहे हैं और उस शांति के राजा का हम इंतजार कर रहे हैं जो आएगा, हर किसी के आंसू पूछेगा और बीमारियों को दूर करेगा। प्रभु यीशु, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में उद्धार, मुक्ति है, तेरे नाम में हर एक इंसान रुकने टिकेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू के सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मैं जीना नहीं। यीशु
हमारे हृदय को स्पर्श कर प्रभु यीशु, हमारे मन को स्थिर कर पिता, मजबूती दे पिता। धन्यवाद देता, तू सच्चा है, तू जीवित है, तू प्रेमी है, तू दयालु और करुणामय परमेश्वर है। तेरी सच्चाई और प्रेम हमेशा साथ है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बुधवार सभा में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग आए और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय से बातें करें। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। ठीक है, और आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू हर एक पापियों से प्रेम करता है। धन्यवाद देते परमेश्वर। भले तू शरीर में कमजोर दिखाई दे, पर आत्मा में तू सामर्थ्य था। भले तू शरीर में दुख उठाया, पर आत्मा में तू विजयी हुआ। भले तू शरीर मृतों के गली लगाए, पर आत्मा में तू जीवित था। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते आपकी अनुग्रह के, धन्यवाद देते हैं आपके निस्वार्थ प्रेम के। सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि आपने प्रेम की परिभाषा को दर्शाया और हम सभी लोगों के लिए आपने आपको कुर्बान किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करो, अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगेगा, आमीन।
मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का चरित्र या मसीह का चरित्र, मसीह का चरित्र, ठीक है। मसीहा, मसीह का मतलब है कि मसीहा वो बचाने वाला, अभिषेक बचाने वाला, करेक्ट। तो आज हम लोग उसकी चरित्र को देखेंगे, बचाने वाला कैसा होता है, उसका चरित्र कैसा होता है, उसकी गुण कैसे होते हैं, या वो जो इस धरती पर शरीर में था तो क्या किया, देखते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। तेरे इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुझसे सुने बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कह सकते। तुझसे संगति के बिना हम कभी किसी से संगति नहीं कर पाएंगे, तेरे प्रेम के बिना हम कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु, जिस तरह पिता तुझसे प्रेम किया, उसी प्रेम से तू हमसे प्रेम किया। और पिता आज तू यीशु, आज तू वही आज्ञा हमें देता है कि सेम प्रेम से हम लोगों से प्रेम करें। प्रभु तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अभिषेक कर इस समय धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, चरित्र आप देखेंगे। यीशु मसीह जब इस धरती पर था, उसका स्वभाव किस तरह से लोगों के साथ डील करता था, वार्तालाप करता था, बीमारी लोगों के साथ, लीडर लोगों के साथ, सैनिक के साथ, औरतों के साथ, जवानों के साथ, बच्चों के साथ, हर तरह अलग अलग कैटेगरी के लोगों के साथ जो वो बातें करता था, तो उसका दिल कैसा था, क्यों ऐसा, हम देखेंगे कुछ बातें। ओके, एक वचन पढ़ते हैं इब्रानी का 7:26, अगर कोई निकाला है तो पढ़िए। इब्रानी 7:26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वच्छ से भी ऊंचा किया हुआ। ओके, एक ऐसा महायाजक है, ऐसा पुरोहित जो हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। ऐसा इंसान को हम देख नहीं सकते हैं। ऐसा महायाजक का दिल कैसा हम देखेंगे। महायाजक कौन होता था देखेंगे हम लोग। एक हमारी ओर से, इंसान की ओर से अगर पुराने नियम में हम देखते हैं तो महायाजक एक इंसान को चुना जाता था, परमेश्वर उसे अधिकार दिया जाता था और उसे महायाजक बनाया जाता था। हमारी योग्य था, करेक्ट। ऐसा एक महायाजक जो हमारी योग्य, जो पवित्र, जो निष्कपट, जो निर्मल और जो पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया। अद्भुत है। वो हमारी तरह था, हमारी योग्य था, बट फिर भी वो पवित्र रहा, निष्कपट रहा, निर्मल रहा, तो पापियों से अलग रहा, तो परमेश्वर से स्वर्ग से भी ऊंचा किया। वाह, कितनी खूबसूरत बात है। पहली बात हम देखते हैं लूका का 1:35, पवित्र, अपनी स्वभाव में वो पवित्र था। अपनी स्वभाव में, स्वभाव, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और वह परम प्रधान की सामत तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पवित्र, और वो स्वभाव से भी पवित्र था। जब हम धरती पर देखते हैं उसके कार्य को, अपनी स्वभाव में, अपनी हृदय से, अपनी दिल से वो पवित्र था, तो पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अद्भुत है। पवित्र स्वभाव से, मुश्किल है नहीं, स्वभाव से पवित्र होना। पहले में पवित्र कौन कर सकता? पवित्र कौन कर सकता?
यीशु मसीह हमें पवित्र किया, पर हमें पवित्रता में स्वभाव में बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के वचन में हमें पवित्र होने की जरूरत है। एक बातें हैं जो हम देख सकते हैं ना, पवित्रता का मार्ग, और ये है पवित्रता का मार्ग पवित्र वचन से, पवित्रता वचन से पवित्र होता है। और यीशु मसीह का स्वभाव को आप देखोगे तो वो अलग, वचन वो सुनता था, वचन से वो कार्य करता। आगे हम लोग देखेंगे। फिर हम देखते हैं ये था पवित्र अपनी स्वभाव में, करेक्ट। दूसरी बात हम देखते हैं नुकसान रहित अपने कामों में, अपने कामों से कभी किसी का नुकसान नहीं। प्रेरितों के काम 10:38 में जो भी करता था दूसरों को प्रेरणा मिला, अपने कामों से कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। कई बार लोग काम करते हैं, दूसरों को पसंद होता, किसी को पसंद नहीं होता। यीशु मसीह ने जो काम किया वो दूसरों को प्रेरणा दी। हमें भी उसी प्रकार सोचना चाहिए, जिस तरह यीशु ने अपने कामों में किसी का नुकसान नहीं किया, हमें भी वही सोचना चाहिए या सोचना चाहिए। ओके, 10:38 में कहता, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। आपको मुझे भी परमेश्वर ने अभिषेक किया और यीशु मसीह को भी अभिषेक किया पवित्र आत्मा से और सामर्थ से। आपको मुझे अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। अभिषेक इंसान क्या कर रहा, अपने कामों में क्या कर रहा, हर किसी के लिए भलाई कर रहा। ये है अभिषेक इंसान, भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए वो अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। वो जानता था, शरीर में होकर भी लोगों का भलाई किया। कई बार वो भूखा रहता था, कई बार वो प्यास लगता था उसे, फिर भी दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों के लिए जिया। आज हम अपनों के लिए नहीं जी पाते तो दूसरों के लिए कैसे जिए। आज हम अपनों से प्यार नहीं कर पाते तो दूसरों से प्रेम कैसे करें। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता वो पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषिक्त है। जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता, यीशु मसीह ने क्या किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए अच्छा करता था। किसी के बारे में सोचा नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करते हैं, वो कौन सी कास्ट के हैं, वो कौन सी धर्म की है, वो कभी ये कुछ नहीं, अपने कामों से कभी किसी का नुकसान नहीं किया, बल्कि हर किसी को भलाई दिखा। पवित्र अपने जीवन में, 1 यूहन्ना 3:5 में, अपने जीवन में वो पवित्र। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसने ऐसा जीवन जिया जो पवित्र, इसीलिए वो पापों को उठा पाया, इसीलिए वो पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए वो पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया। 1 यूहन्ना 3:5। अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत कार्य, उसका जीवन पवित्रता का जीवन था, अद्भुत है। सोचिए थोड़ी समय, जिसके ऊपर भार है आप उसके ऊपर और भार नहीं रख सकते, करेक्ट। हाँ, अगर समझ लीजिए किसी के ऊपर एक बोझ है, आप और बोझ उस पर नहीं डाल सकते, पर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई बोझ नहीं है, तभी उसके ऊपर बोझ डाल सकते।
तो यीशु मसीह ने वो किया, उसके पास कोई बोझ नहीं था, यानी कि पाप की बोझ नहीं था। इसीलिए कहता ना कि वचन में कहता, तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, पापों को हर ले जाए, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं था, इसीलिए वो पापों को हर ले जाए। वाह, निष्पाप था तभी तो वो पापों को मिटाया, उठा पाया। गिव योर पाप सिन ना, आपकी पाप दो, आपकी पाप दो, आपकी पाप दो। हे कम ऑन, आओ मेरे पास, मैं निष्पाप हूं, मैं तुम्हारी पापों को उठा सकता, मैं तुम्हारी बोझ उठा सकता, मैं तुम्हारी बोझ उठा के मैं अपना जीवन दूं, क्योंकि मैं स्वभाव से निष्पाप हूं, मैं पापी नहीं हूं स्वभाव से, मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा जीवन पवित्र है। कम ऑन, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मैं निष्पाप हूं। हे तुम क्यों बोझ लेकर चल रहे हो? कम, आओ मेरे पास, आओ, मुझे वो अपना बोझ दो। अद्भुत है। अपने कामों से लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, पवित्र स्वभाव रखा, पवित्र जीवन रहा, अलग अपनी सेवा में, अलग अपनी सेवा में। वो कभी किसी का देखकर सेवा नहीं किया, कभी किसी का नकल नहीं किया। यूहन्ना 17:19 में अलग अपनी सेवा में, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। पढ़िए 19 का 17, नहीं 17 का 19, यूहन्ना 17 का 19। और उसके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ओके, मैं पवित्रता में रहता हूँ, मैं अपने आप को पवित्र रखता, मैं अपने आप को अलग रखता हूँ अपनी सेवा में, ताकि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। अगर मेरे पास सच्चाई नहीं, यीशु कह रहा, अगर मेरे पास सच्चाई नहीं तो वो कैसे सच्चाई को जानेंगे? मेरे पास अगर झूठी शिक्षा लेकर मैं आऊं तो वो लोग भी झूठा कहलाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। अलग अपनी सेवा में, पापियों से अलग, किसी का वो नकल नहीं किया, उसने सच्चाई को प्रकट किया ताकि वो भी सच्चाई को जाने। उसने कभी किसी का, किसी भी संत, किसी भी महात्मा या किसी भी संस्था का नकल नहीं किया, बल्कि जो पिता से सुना, जो पिता को करते हुए देखा, वही उसने किया। क्योंकि मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए, और हमें सत्य ही पवित्र रखता है। वाह, सत्य ही पवित्र करता है, अलग करता है आपको, मुझे सच्चाई पवित्र करता, अलग करता, और हमारी सेवा अलग दिखता। अद्भुत है। ओके, दीन आत्मा में, मत्ती का 11:29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मैं तुझ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। अद्भुत है। मैं आत्मा से वो नम्र, आत्मा से दीन है, आत्मा से वो पापियों के लिए तरस खाता, दया से भर जाता, आत्मा से, वो शरीर से नहीं दिखा,
बल्कि आत्मा से। शरीर से आप उसको देख नहीं सकते, इतना बेकार लगता। बोलते हैं, वचन कहते हैं, अगर आप उसका शक्ल एक बार देखोगे तो आप दोबारा नहीं देखोगे। ऐसा व्यक्ति आत्मा में दीन। उसके पास कपड़े पहनने के लिए अच्छा नहीं था, खाने के लिए समय के अनुसार खा नहीं पाता था, प्यासा था, दुखी था, तरस आता था लोगों के ऊपर, आत्मा में बहुत व्याकुल था। दीन, उसी से हमें सीखना चाहिए। मन में दीन, तुम अपने मन में विश्राम पाओ। जब हम मन में दीन होंगे तभी हम विश्राम पा सकते। नम्र, हृदय में वो नम्र था। फिलिपियों का 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। नम्र, हृदय में, हृदय से वो नम्र था। कोई चिल्ला रहा, कोई डांट रहा, कोई आरोप लगा रहा, कोई कुछ कह रहा, वो दिल से नम्र सुन रहा था, सब कुछ देख रहा था, बट नम्र। कोई एक्शन नहीं लेता, कोई ऐसी बातें नहीं करता, और कुछ बातें सुन के क्रोध नहीं होता, वो नम्र। कुछ भी ऐसा नहीं करता, वो नम्र है। वाह, सोचिए थोड़ी समय। कोई ताने मार रहा, कोई सवाल उठा रहा, कोई अलग अलग बातें कर रहा, कोई कह रहा तुम बेकार, कोई कह रहा तू शैतान की ताकत से सब चीजें करते हो, कोई कह रहा तू पागल हो। यीशु, बट वो सब सुन रहा। पिलातुस कहता, क्या भाई तू राजा है? तू राजा है? सोचिए, जवाब क्या है? शांत। लोगों ने आरोप लगाया, शांत। क्यों? क्योंकि नम्र, दिल से, हृदय से नम्र। इसीलिए वचन कहता, पौलुस कह रहा ना कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारी भी स्वभाव। वो गाली के बदले गाली नहीं दे रहा, क्रोध के बदले वो क्रोध नहीं कर रहा, वो किसी को न्याय नहीं कर रहा, वो किसी का न्याय नहीं कर रहा। कई सारे लोग ना मत्ती के 8 अध्याय में सब लोग पकड़ के स्त्री को लेकर आए, वो न्याय नहीं, नम्र, नम्रता से जवाब दे। शास्त्री फरीसी कई सारे सवाल उठा रहे हैं, जवाब नम्रता से दे। नम्र है। आखिरी एक बार, गंभीर उद्देश्य में, वाह, पवित्र अपनी स्वभाव में, नुकसान रहित अपनी कामों में, पवित्र अपने जीवन में, अलग अपनी सेवा में, दीन आत्मा में, नम्र हृदय में, गंभीर उद्देश्य में। गंभीर है वो किसमें? अपनी उद्देश्य में। जब वो स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया तो उसका एक ही उद्देश्य था कि क्रूस पे शरीर में रहकर वो क्या किया? शरीर में रहकर वो क्या किया? इब्रानी का 5:7-9 इसमें खूबसूरत बातें करता। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में क्या किया? ऊंचे शब्दों से पुकारा, सुसमाचार प्रचार किया, मन फिरा ऊंचे शब्दों में, आंसू बहा बहा कर मौत से बचाया, प्रार्थना और विनती करता रहा, भक्ति रखा, परमेश्वर का सुना, पुत्र था, पुत्र की तरह जीवन जिया, पिता को कभी दुख नहीं किया, दुखी नहीं दिखाया, बल्कि पिता की हर एक कार्य को पूरा किया, दुख उठाया, आज्ञा माना। पुत्र था, क्यों आज्ञा मानेगा?
परमेश्वर था, क्यों आज्ञा मानेगा? बट मन, क्योंकि वो शरीर में आज्ञा मान सिद्ध बना रहा, सदाकाल का उद्धार का कारण बना। सदाकाल जो कोई भी इंसान विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। ये अद्भुत उदाहरण, अद्भुत है। भक्ति रखा, आज्ञा माने, पुत्र होकर भी दुख उठाए, सिद्ध बना रहा। ये प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है। उद्देश्य में गंभीर था। आपका क्या उद्देश्य है? आप खुद सोचो, आपका क्या उद्देश्य? उद्देश्य का मतलब समझ रहे? गोल, आपके जीवन की गोल क्या है? यीशु मसीह के पास एक ही गोल था कि पिता की बिजनेस को पूरा करो, कंप्लीट करो। आपके पास क्या गोल है? आप सोचो। अद्भुत है नहीं? पवित्र अपने स्वभाव में, नुकसान रहित अपने कामों में, पवित्र अपने जीवन में, अलग अपनी सेवा में, दीन आत्मा में, नम्र हृदय में, गंभीर उद्देश्य में, पापियों से अलग, स्वर्ग से ऊंचा। अद्भुत है नहीं? आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। अभिषेक करो इस समय। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस प्रकार की चरित्र जो हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तो पुत्र होकर भी आज्ञा माने, दुख उठाए, पिता का सोना, स्थिर रहा, सिद्ध रहा। तो बहुत कुछ कर सकता है, परंतु यही चुना कि पिता के कार्य को पूरा कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के, प्रत्येक कलीसिया जो विश्वास करने वाले लोगों को धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा मुझे कोई कठिन नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा जलवा मेरा, मुझे कोई कठिन नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मुझे अधिकार से मैं तो जाता था।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं कि दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते परमेश्वर। धन्यवाद देते इस दिन के समय तेरे चरणों पर रखते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।